हुस्न का जलवा बिका। तौबा है, हमारे नसीबों में तो ये लकड़ियां भी गीली है। पता नहीं कैसे इनको अच्छी लकड़ियां मिल जाती हैं, खा पी के चली जाती हैं। अम्मा, तूने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे कैसी बातें कर रही है, किसी टाइम तो बनाती हूँ। आज तो जल्दी उठ गई है, ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ तो जल्दी उठूंगी ना, क्योंकि आज मैंने जल्दी जाना है सिग्नल पे। ये सारी लड़कियां शमीम, रज्जो सुबह सवेरे उठ के निकल जाती हैं भीख मांगने के लिए। बस एक मैं ही हूँ जो देर कर देती हूँ। बेटा, उस वक्त तू घोड़े बेचकर सो जाती है। हमारे नसीब में तो गधे तक नहीं अम्मा, घोड़े कहाँ से बेच के सोऊंगी। अरे बेटा, यही तो वक्त है। सेठ लोग ऑफिस जाते हैं और ये लोग जाती हैं तो उनसे पैसे लेकर आ जाती हैं। और जिस टाइम तू जाती है ना, तो पूरे रास्ते गलियां सब सुनसान हो जाते हैं। फिर कौन सी भीख मिलेगी? जब भी तो कल मैं देख रही थी, सारी लड़कियां ना पोटली भर के भीख लेके आई थी, इसलिए आज मैं भी जल्दी जाऊंगी। उनकी तो बात ही ना कर, बड़ी बात है। वो तो जाती है, बस चिपक ही जाती है। बड़ी दुआएं देती हैं लोगों को, अल्लाह तुझे खुश रखेगा, जोड़ी सलामत रहेगी। या तो फिर हो ना हो, वो भी खुशी में पागल होके उनकी जेबों से जो निकलता ना, हजारों के नोट उनको दे देते हैं। बस वो लेकर आ जाती वो, और क्या। इसलिए आज मैं भी जल्दी जाऊंगी। अच्छा, ठीक, अपनी बात पे कायम रहना। पता है क्या, तेरी वजह से मुझे भी देर से जाना पड़ता है। देख, मैं भी जल्दी जाती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं। और मेरे जो चौक पे है ना, भंडारी लोग गोदामों में जल्दी जाते, यही तो टाइम है उनका जाने का। तो बस आज तू देखना, तेरी माँ कितना पैसा लेकर आती है। आज तो मैं भी सवेरे जाऊंगी, बस जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते। अल्लाह करे रोज तू ऐसे सवेरे उठे ना, फिर तू देख हमारे मजे। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, पहले की तरह लेकर आऊंगी। हाँ, बिस्मिल्लाह, खा। जल्दी दे अम्मा। आज जाने की हो रही है तो जल्दी दे अम्मा, जल्दी दे अम्मा। ये अली रजा हैं, जो पिछले 38 साल से रेलवे में मुलाजमत कर रहे हैं और अब इनकी उम्र का 60वां साल इनकी ज़िंदगी को एक नए अनदेखे मोड़ पे ले आया है, यानी रिटायरमेंट। ये अपनी रिटायरमेंट से बहुत खुश हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस मुलाजमत की नज़र हो गया जो लोगों को तो एक दूजे के करीब लाती है, लेकिन अली रजा तो अपनों से बहुत दूर कर दिया, बीवी बच्चों से दूर। इन्हें शायद इसी वक्त का इंतज़ार था, अपनी रिटायरमेंट का। वो लम्हा आ चुका है जब अली रजा फिर एक बार अपने बीवी बच्चों के हमरा हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई? आइए देखते हैं। महवेश, महवेश, अरे अब तक सो रही हो? उठ जाओ, 8 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है? मैं रात लेट सोई थी, अभी सोने देना। अच्छा, तो आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने, हैं? चलो उठो। नसरीन के साथ आज बाजार जाना है, कुछ किताबें लेने। बाजार जाना है? भाई को बता दिया? तुम्हें पता है ना, शहजाद को तुम्हारा बाजार जाना, इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। अम्मी, उन्हें तो बस मौका सही होता है मेरे पीछे पड़ने का। भाभी को तो कुछ कहते नहीं है। भाई है तुम्हारा, तुम्हारे भले के लिए कहता है। तो कौन सा मैं अकेले जा रही हूँ, नसरीन के साथ जा रही हूँ बाजार।
अच्छा अब मुंह हाथ धो लो, जल्दी करो और जाके भाभी की मदद करो किचन में। उसको तुमसे बहुत शिकायत रहती है। उन्हें इसके अलावा और आता ही क्या है, हर वक्त तो शिकायत खाना बनी रहती है। अच्छा चलो उठ जाओ, मुंह हाथ धो, देर हो रही है, आ जाओ। हाँ हेलो, वो मैंने ना अम्मा से बात कर ली है, तुम बस 11 बजे वहाँ पे पहुँच जाना, सही है? नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं आ सकती और इस तरह से अम्मी के सामने बार बार बहाने बनाऊंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम बस वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है? मैं आ जाऊँगी। रहवेश जी आ रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आई। यार अख्तर कॉलोनी जाओगे? हाँ हाँ। नालिम कितनी उससे भीख मांग रही है, दिल चाह रहा है इसको कलेजा निकाल के दे दो। ये शक्ल से जितनी भोली और मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। अभी कल ही की बात है, आप जैसा एक शख्स इसे छेड़ रहा था, ऐसी धुलाई की कि हॉस्पिटल पहुंचा दी है, हड्डियां जुड़वा रहे अपनी। क्या सच में? यकीन नहीं आता, किसी से भी पूछ लो। अच्छा कितने पैसे लोगे वहाँ जाने के भाई? 500 रुपए। चलो अच्छा है चल। अरे छुप जा भैया। आह ये चल रही है क्या? क्यों बे? तेरी माँ की मैयत को गुस्ल देना है क्या? चल निकल यहाँ से। क्यों? यहाँ खड़ा रहना कोई जुर्म है क्या? वैसे जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा, आओ बैठो। चल निकल यहाँ से, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरा गाना छोड़ देता हूँ, आ जाओ बैठो। ओए मैं कोई धंधे बनने वाली नहीं हूँ, तेरी खोपड़ी में बात नहीं घुसती क्या? चल निकल यहाँ से। अरे बड़े बड़े सेठ और भंडारी नहीं मुझे लेके जा सके तो तू क्या चीज है? चल निकल यहाँ मैं कह रहा हूँ उसमें गुस्सा वाली बात नहीं, आप आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, आ जाओ। से। निकल चल निकल चल। थिंक और ये कहाँ रह गया जिब्रान? फिर घंटा पहले तो बात हुई थी तो आ रहा था। आ रहा हूँ भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? क्या है? अरे कौन है आप? क्या तुम यहाँ कैसे इस वक्त? क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अपने शौहर के घर नहीं आ सकती? तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी यहाँ से। वो भी तुमने मुझे मजबूर किया था। मतलब की बात करो, यहाँ क्यों आई हो इस वक्त? मैंने सुना है कि तुम रिटायर होके कराची जा रहे हो। ठीक सुना है तुमने। मैं जो यहाँ तुम्हारे बेटे को पाल रही हूँ, उसका क्या बनेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे दूर लेके गई थी उसको, तुम जिम्मेदार हो उसकी। मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, वो तुम्हारी भी औलाद है। क्या चाहती हो इस वक्त? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें जो रिटायरमेंट की रकम मिलने वाली है, उसमें मेरे बेटे का भी हक है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? भूल है तुम्हारी ये। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने बेटे का हक लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो तुम कर सकती हो ना, कर लेना।
इस वक्त तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। चलो चलो दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और इंसाफ लेके जाऊंगी। अपना और अपने बच्चे का हक तुम्हें खाने नहीं दूंगी। गेट आउट। इंसाफ लेके जाओगी। चलो गेट आउट। चलो मेरे से। खाने नहीं दूंगी। बहुत आई हक जताने वाली। आज इतनी देर क्यों लगा दी? कोई मेम वेम मिल गई थी क्या? तू तो जानती है मुझे मेम लोगों में दिलचस्पी नहीं है। ये तो मुझे पता है। तो एक वाहिद मर्द है जो अपने काम से काम रखता है। एक सवारी को मलिर 15 छोड़ने गया था, बस वहाँ से आने में देर हो गई। जब ही तो कोई सवारी ना हो तो तू देर कहाँ लगाता है? तो फिर चले। अरे हाँ, भगा ले टैक्सी। और सुनो, किसी ने कड़क चाय वाले के पास गाड़ी रोकी हो, आज तुझे चाय मैं पिलाऊंगी। क्यों, कोई खास बात है? हाँ ना, आज पूरे 5,000 रुपए की कमाई हुई है। सदका करना तो बनता है। तूने मुझे चुना सदके के लिए। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं तुझे कुछ सदका कर सकूं। हाँ, लेकिन तेरे लिए सदका जरूर देती हूँ। अच्छा, तभी तो मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं है। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस काबिल हो। अंदाजा है, जब तो इतनी कमाई हुई है। मुझे पता है लोग इस खूबसूरती की वजह से पैसे देते हैं मुझे। बारे तेरे तो बारे नहीं आ रहे हैं। मैं सुबह से इतने पैसे नहीं कमा सका और तुम एक ही जॉब पे बैठ के इतने पैसे कमा लिए। हाँ, बस आज किस्मत कुछ मेहरबान सी है। हाँ, कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम खुले में पैसे गिन रही थी। देखो, ये अच्छी बात नहीं होती। आजकल शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत डकैतियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे तुम खुले में पैसे गिनोगी तो किसी ने आके वारदात कर दी तो? अरे किसी डकैत की क्या मजाल जो राबी से पैसे छीन ले। पेट न फाड़ दूंगी उसका। बड़े बड़े तुरम खान मेरे आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चल, चाय नहीं पिलानी? हाँ हाँ, चल चल। पैसे रख लो इसमें। साहब थोड़े से पैसे दे दो। जहन आपके कलम का साथ नहीं दे रहा। आज मेरा जहन काम नहीं कर रहा। होता है, कभी कभी ख्यालात के भाव इतना शदीद होता है कि हम उसे काबू नहीं कर पाते। अरे आप तो फलसफा बोलने लगे। आप मुनासिब समझो तो मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं इकबाल मियाँ, एक लंबी उम्र मैंने गुजारी अपने घर वालों के बगैर, लेकिन ये कैद के चंद दिन नहीं कट रहे मुझसे। ऐसा ही होता है रज़ा साहब, आखिरी ओवर का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। मैं सोच रहा था कि मैं कराची चले जाऊं और बकिया दिन जो है नौकरी के हेडक्वार्टर में गुजारता हूं। तो इसमें क्या बात है, आप कराची चले आए, काम तो आपने सारा मुझे समझा दिया है। भाई ये बात तो है, आपने सारा काम संभाल लिया। हमारी नौजवान नस्ल की यही खूबी है, काम को फौरन समझ लेती है। हजरत उस्ताद भी तो आप जैसा होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन शागिर्द भी तो आप जैसा होना चाहिए ना। अब देखें भाई, ये सारी बातें ऊपर वालों की तो मानना चाहिए ना। मैंने दरख्वास्त तो भेजी है, देखें क्या होता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने बेटे का हक लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
ये राइटिंग देखी तुमने अपनी? ऐसे लग रहा है कि कागज पे दो कीड़े मकोड़े चल रहे। इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, हिसाब में तुम बिल्कुल नहीं लो। बेटा क्या करोगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग फट गया मेरा। अब्बा मेरे आगे लंबे लड़के बैठे होते हैं, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। बहाने अगर कोई पूछना है तो तुमसे पूछ, हर वक्त बहानेबाजी करता रहता है। जवाब, ये तू गोश्त लेके आया, सारे छिचड़े भरे पड़े हैं इसमें, देखा नहीं था तूने? अम्मी वो दुकान में बहुत रश था और दुकानदार मेरी सुन ही नहीं रहा था। हराम के पैसे नहीं है बेटा, ये बड़ी मेहनत मजदूरी से मैंने कमाए हैं। ये ले, इसको वापस करके आ। जाओ वापस करके आ। बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं सुनता। चल जा, इसको वापस करके आ। और सुन, अगर वो वापस ना रहे ना तो इस घर में कदम मत रखना, अपनी शक्ल लेके कहीं चला जा। चल जा यहाँ से। मेरा बच्चा जवान पता नहीं कहाँ। आपने फिर से वही ख्वाब देख रही क्या? जमाने के मेरे घर होगा मेरा बच्चा। जवान हो गए होंगे बच्चा। अच्छा अच्छा लेकिन पता नहीं इस जिंदगी में उसका चेहरा भी देख पाऊंगी कि नहीं। अम्मी का अल्लाह पे भरोसा रखे अम्मी। सो जा सो जा। तौबा है तौबा। बस भाई, ये जो भंडारी और लोग होते हैं ना, बड़े ही कंजूस हैं। इतनी मिन्नतें करते हैं, उसके बाद जाकर उनकी जेबों से 10 रुपए निकलते हैं। ऐसा लगता है वो हम पर एहसान कर रहा है। अम्मा, ये सेठ और भंडारी लोग कंजूस तो होंगे ना, उनका भी कोई कसूर नहीं है। आज पता है एक गाड़ी वाला मिला था, जब मैं उसके पास भीख मांगने के लिए गई तो कहता है कि ये तुम लोग भीख मांगने वाले इतने ज्यादा हो गए हो कि हर एक को अगर भीख देते रहे तो हमें भी हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं तो आज सच की लोटपोट ही हो गई थी अम्मा। सही तो कह रहा था बेचारा, आजकल हर सड़क पे भीख मांगने वाले बहुत हो गए हैं। क्या करे वो भी बेचारे। पता है क्या, मेरी भी जवानी थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे 5,000 लेकर आती थी घर पे, और अभी तो 2,000 भी मुश्किल से होते। अरे अम्मा, किसने कहा कि तू बूढ़ी हो गई है? अभी भी चेहरे पे जवानी फूट रही है। जवान है तू, जवान। हाय हाय, खाक जवानी फूट रही है चेहरे से। जवानी होती तो ये देख, ये क्या मिला है आज मुझे। ये 1500, बस 1500 मिले। अम्मा ये ले, मुझे ना 3,000 ही जमा हुए हैं। अच्छा, छुट्टी थी ना आज, तो सड़कों पे जरा रश कम था, लेकिन फिर भी काफी है। जा जाके ये बक्से में रख दे। हाँ, ये ऐसा करती हूँ, तेरे बक्से में रखती हूँ। बाकी ये जो 1500 है ना, इसमें से मैं राशन ले आती हूँ। राशन भी तो खत्म हो गया है ना, वो लेना भी जरूरी है। और महंगाई कितनी हो गई है, थोड़े पैसों में कुछ भी नहीं होता है। तो सोच जरा, जिस दिन हमें भीख ना मिले उस दिन तो फाके करने पड़ेंगे ना। अरे अम्मा तू फिक्र ना कर, हमें कभी भी ना फाके नहीं करने पड़ेंगे। अरे बेटा, धड़का तो लगा रहता है ना। हर वक्त सोचती रहती हूँ, काश हमारे नसीबों में ये झोपड़ बस्ती ना होती, हमारा भी कोई अच्छा सा घर होता, उधर रहते। अब तो ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेती ना, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती। अरे अम्मा, ये नौकरियों का भी ना हाल कोई अच्छा नहीं है। शन्नो आई थी उस दिन, वो करती है ना उस फैक्ट्री में काम, कुछ नहीं रखा है इनमें, ऐसे जलील होते फिरते हैं ये लोग भी। और तुझे नहीं पता अम्मा इन सेठ और बड़े लोगों का, औरत को देखते ही ना बस पागल हो जाते हैं।
कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाते हैं। सही कह रही हो राबी, सही कह रही हो। ये सब मैं भुगत चुकी हूँ, इसीलिए तो अब भीख मांगना शुरू कर दिया है मैंने। वैसे भी अम्मा ये नौकरी वाले कौन सा ज्यादा कमा लेते हैं, हमसे तो कम ही कमाते हैं। मुश्किल से 15-20 हज़ार की नौकरी होती है और आधा महीना गुजरता नहीं है कि कंगले हुए फिर रहे होते हैं। फैक्ट्री तक जाने का किराया नहीं होता इनके पास। उनसे अच्छे तो हम ही हैं, रोज की दिहाड़ी लगाकर आराम से आके अपनी झोपड़पट्टी पे सुकून की नींद सोते हैं। मुझे तो कई से नौकरी का लालच दे चुके हैं। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने मना कर दिया अम्मा, मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। और वैसे भी अब मुझे नींद आ रही है, मैं ना सोने जाती हूँ। सुबह पीर है ना, सड़कों पे रश भी ज्यादा होगा, सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। सही सही, ठीक। चल मैं भी तेरे पैसे रखती हूँ बक्से में, जा। परवीन को मेरी रिटायरमेंट का कैसे पता चली? यकीनन रहीम ने बताया। मैं अब क्या करूं? अगर वो वाकई लोगों को ले आई तो फिर मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल आए। तो अरे मैं फिर अब तक यहाँ क्यों बैठा हूं? मुझे तो स्टेशन चला जाना चाहिए। आप थोड़े से पैसे दे दो। भीख मांगने के अलावा क्या करती हो? कुछ भी नहीं। शौक से करती हो या मजबूरी में? अरे साहब, मजबूरी में ही मांग रही हूँ, शौक से कोई भीख मांगता है क्या? मैं आपके साथ बैठ के तसल्ली से बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो कहीं पे? देखो साहब, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने मुझे ये बात बोली है। ये चौक और चौराहे जो है ना, ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं खुद को महफूज समझती हूँ। एक बार तुम्हारी गाड़ी में बैठी ना तो सलामती की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जो बोलना है यही बोलो। मुझे सुनने की हिम्मत है और यही सुन के मैं इन सड़कों पे पड़ी हुई हूँ। बहुत चालाक लड़की हो, मैं तो तुम्हें मासूम समझ रहा था। बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? अभी तक सोचा तो नहीं। फिर सोच लो। मैं तो रोज यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देखता हूँ, मुझे तुम में कशिश नजर आती है। मैं तो हूँ शादीशुदा, लेकिन मैं तुमसे भी कॉन्ट्रैक्ट शादी करना चाहता हूँ। देखो साहब, वैसे तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो तुमने लफ्ज बोला है ना, वो मैं तकरीबन रोज ही सुनती हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ सड़कों पर ही महफूज ठीक हूँ। ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं मिलती है, मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ। सोच समझ के बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं अपने काम से तो समझौता नहीं कर सकती साहब। ये तकब्बुर कभी तो टूटेगा। जब तुम्हें लगे कि तकब्बुर टूट गया तो मुझसे राब्ता कर लेना। तब की तब देखी जाएगी साहब। अभी अगर किसी कर्ज के बगैर कुछ देना है तो दो। ये भीख नहीं है, इसे एडवांस समझ के रख लेना। तुम जो भी कहो साहब, ये तो मैं भीख समझ कर ही रखूंगी। सुबह सुबह किसी खुददार लड़की से पाला पड़ा है, इसका टैक्स तो लगना चाहिए ना। बहुत चालाक लड़की हो, तुम्हारी मक्कारी खतरनाक हद तक है। साहब, ये मक्कारी जो है ना, यही हथियार के लिए काम आती है इन सड़कों पे। अली बख्श बता रहा था आप रात से यहीं हैं, लगता है घर जाने के लिए बेचैन है। यूँ ही समझिए, असल में इकबाल साहब मेरे जाने के बाद कोई मेरे बारे में पूछे ना, तो उससे आप कह दीजिएगा कि मेरा मतलब है कि जी जी फरमाएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब चले खैर छोड़ें इसको। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। आप एक काम करें, एक बोतल ठंडी पानी की ले आइए जरा, जी जी, प्यास बहुत लग रही है। मैं भी लेकर आता हूं। क्या साहब, मैं तो घर पे गया था, ताला लगा हुआ था, किसी को पता नहीं आप किधर है, मैं इधर आ गया। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चों जो गुम हो गया था? तुम ही गए थे ना परवीन की बात बताने के लिए, और बता दिया होगा मेरे रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, मेरा मतलब मैं तो नहीं गया था, लेकिन क्या? उसका भाई मिला था, मुंह से निकल गया बातों बातों में। तुम्हारे तो मुंह से निकल गया,
मेरे लिए तो मुश्किल हो गई ना। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, कोई मेरे जाने के बाद कुछ पूछे ना, ये ना बताना कि मैं कराची गया था, ये बताना कि मेरा ट्रांसफर कोयटा हो गया था। जो बात कही है ना वही कहना। हाँ, आप कहते हैं तो यही बोलूँगा, लेकिन स्टेशन पे एक एक बंदे को पता है आप कराची जा रहे हैं। दादा साहब, आपकी ट्रेन के आने का वक्त हो गया। चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताए बगैर आप कैसे जा सकते? अरे गफूर साहब, आफ्ताब साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में मैंने इनसे पूछा लेकिन आप लोगों का पता ही नहीं चला। अब एक्चुअली ट्रेन आ रही है ना, तो फिर मैं जल्दी में आ गया बस। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पक्की बात? हाँ हाँ, हेडक्वार्टर में तो मुलाकात होगी ना। ठीक है, चलें, वो ट्रेन आ रही है इधर है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये और आप भी अभी तक क्यों सोई पड़ी है? काम पे नहीं जा रही है क्या? जाती है बेचारी, रोज जाती है। तू बैठ, तुझे नाश्ता दूँ, उसको भी उठाती हूँ। बैठ जा। ये ले खा, मैं उसको उठा के आती हूँ। अल्लाह, तू नाश्ता तो कर। राबी, उठती भी तो देर से है। तो देर से उठती है ना, उसको उठाने में भी टाइम लगता है। राबी, ओ राबी, राबी उठ जा, काम पे देर हो रही है, उठ जा ना। मैंने नहीं जाना काम पे, नींद आ रही है। ये तेरा बाप आया है, सांप की तरह खड़ा हुआ है, बाहर नाश्ता कर रहा है। तुझे पता है ना, जल्लाद है जल्लाद। नहीं जाएगी ना, वो लंडन झगड़ना शुरू कर देगा। उठ जा जल्दी, शाबाश मेरी बेटी। कब आया रानीपुर से? तू रात को जल्दी सो गई थी, 1-1.5 घंटे में आ गया था, बैठा हुआ है। मम, मैंने नहीं जाना काम पे, मेरी रात नींद भी नहीं पूरी। मुझे गद्दा ला के दे, मुझे इस पे नींद नहीं आती। देख, वो भी आ जाएगा, मैं आज ही मंगा दूंगी, लेकिन अभी तो तू उठना। अच्छा, मैं आती हूँ, थोड़ा सा और सो दूँ ना, मेरी प्यारी अम्मा। चल जल्दी से आ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी आना। देख ठीक है, हाँ, बस झगड़ा नहीं पड़ता। हे जंगा दिया उसको। हाँ हाँ, जाग गई है, जाग गई है। 2-4 रोज के लिए मैं क्या रानीपुर काम से गया, तुम लोग दोपहर के बाद जाते हो काम पे? तो सुबह सवेरे जाकर क्या करेंगे? सड़कों पर कुत्ते भी नहीं होते हैं, क्या झाड़ू देने जाएंगे? जबान संभाल के बात कर, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। तेरा काम कौन सा है जुबान खींच लूंगा? यही तो काम है ना तेरा। बस कर, अब नाश्ता खा। आया है सर खाने के लिए, हर वक्त लड़ना, कभी तो प्यार से भी बात किया कर। हाँ, ये ले, ये पैसे, और एक काम कर, रानी के लिए ना जुमेरात बाजार लगी है, उधर से गद्दा लेकर आना। ये ले, ये गिन ले पैसे, और थोड़े पैसे कम हो तो उसमें डाल देना। ये ले, बेचारी सारी रात सो ही नहीं सकती है, नींद नहीं आती उसे। राबी कोई महारानी नहीं है कि गद्दे पर सोएगी। वाह, उसको बढ़ गया। और फकीर की औलाद खुद फकीर है, और ये नखरे हमें बर्दाश्त नहीं है। गद्दे पे सोएगी। क्यों नहीं सोएगी? हमारी कमाऊ बेटी है, इसमें हर्जी ही क्या है? सूसी ने तो पैसे दिए, बेचारी को जो भीख मिलती है सब मुझे देती है, मेरी हथेली पे रखती है, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखती है। ये जो तो भी नाश्ता कर रहा है ना, नाश्ता कर रहा है ना, तो वक्त ये उसी के पैसों का ठूस रहा है। तू अपने पैसे जो कौन सी कब्र में दफन करती है, बता मेरे को। और पता है मेरे को कि तुम दोनों मुझसे पैसे छुपाते हो। इतना पैसा कमाते हो, कहाँ जाता है, किस जगह जाता है ये पैसा? बहुत भीख मिलती है तुम दोनों को, मेरे को मुखबरी होती है इधर से। सलाम अब्बा। बहुत होती है।
वासा सलामत वाह गुड सर। लाखों रुपए मिलते हैं हमें, इस बेचारे को देते नहीं है ताकि मार पड़े। ये उधर ही सही था, आया क्यों है अल्लाह जाने कहाँ से इसको भिनक पड़ गई। कह रहा है कि मुझे सब पता है, पैसे तुम मुझसे छुपा रही हो, खजाना छुपा रही हो। इन्हें कोई नहीं पड़ी है अम्मा, शक करता है ये हम पे। वो चाहता है कि जो दिन रात हम पैसा लेकर आते हैं ना कमा कर मेहनत से, वो हम इसकी झोली में डाल दें ताकि जाके ये शराब और जुए में उड़ाए पैसे। ऐसे नहीं होगा, सारी जिंदगी तू भीख तो नहीं मांगेगी ना। मुझे तेरी शादी करनी है, जहेज के पैसे जमा करने हैं। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, तेरी तो सुखी गुजरे ना, तू तो खुश रहे ना। तो फिक्र ना कर अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त एक जैसा थोड़ी रहता है। नहीं कह रही हूँ। और आप तो बेफिक्र हो जा, मैंने तेरे गद्दे के पैसे तेरे अब्बा को दे दिए हैं, नहीं बहुत वो भी डाल देगा। आज के बाद तू सुख से सोएगी। हाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आज आएगा गद्दा, जरूर आएगा। अल्लाह इसको समझ दे, लेकिन हमारा तो जीना इसने दुश्वार कर दिया है। सेठ लोगों का सारा पानी खुद ही पी लेगी, ला हमें भी दे। ये ले बहन, तू भी पी ले, क्या याद करेगी। इस अम्मा, वैसे ये शब्बा और उसकी बहन नजर नहीं आ रहे, कहाँ है आजकल? तुझे नहीं पता क्या? मुझे पता होता तो तुझसे पूछती। उन्होंने भीख मांगना छोड़ दिए। क्यों? शादी हो गई क्या? अरे शादी होती तो भीख मांगना कहाँ छूटता है, शादी के बाद भी तो ये करना ही पड़ता है। फिर एक दिन इसी चौक पे एक आंटी दोनों को अलग अलग ले गई। सुना है बहुत अच्छी नौकरी पे रख लिया है दोनों को। अब वो इस झोपड़ी में भी नहीं रहती। फिर कहाँ रहती हैं? अरे सुना है डिफेंस के किसी फ्लैट में रहती हैं। और घर वाले सारे के सारे उधर चले गए, पूरा डप्पर चला गया। शब्बो, तूने ना मेरा एक काम कर। आपने आने में देर कर दी, साहब तो चले गए। क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं घर गया तो ताला लगा होता, ढूंढते ढूंढते कुछ देर हो गई, यहाँ पहुंचा तो साहब जाने के लिए तैयार थे। मैं अली रजा की बीवी हूँ, मुझसे छुप के भागा है वो डरपोक कहीं का। ओ, अब समझा उन्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। पास्टर साहब, आप मुझे अली रजा के कराची वाले घर का पता दे दीजिए। खुदा का वास्ता मेरे हाल पे रहम खाइए, मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अच्छा, आप एक काम करें, 2-4 दिन के बाद आएं, मैं हेडक्वार्टर से उनका पता मंगाकर आपको दे दूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कभी तो गोश्त बना दिया कर। अरे दाल खा खा के मुंह भी दाल जैसा हो गया। गोश्त के लिए पैसा चाहिए। मायशे तो ऐसे ही कर रहा है जिसने ढेरों सारे कमा के पूरा घर भर दिया है। मैंने तो क्या, और मेरी बेटी तो कमा के लाती है और ये मेहनत करती है तो सारा घर का खर्चा चलता है भाई। जो गैरत नहीं आ रही? हाँ, बेटी की कमाई पे तो इतना अकड़ रहा है। शर्म कर, शर्म कर। शर्म काय की शर्म करो। लोगों के बेटे हैं वो कमा के लाते हैं, लोग खाते हैं। मेरी बेटी है तो कमा के लाती है और वो लोग खाते हैं, पूरा घर चलता है इसकी मेहनत से। मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से। कभी तुझे नशे से जुए से फुर्सत मिले ना तो मेरी इस मासूम बच्ची के लिए कुछ सोच लिया कर। सोच तो रहे, और देने की जितनी लड़कियां हैं वो कितना कितना कमा के लाती हैं। ये राबी इतना कौड़ा क्यों करती है? और भाई इससे बोल, देख भाई
तू भी नखरे दिखाएगा कस्टमर को? हाँ, अरे जवान है, खूबसूरत है, अदाएं है। चुप कर। अड्डाए हैं खुदा तुझे मार दे, पूरा जनाजा उठे कम बखत। हाँ, बेटी के लिए ये बेचारी भीख तो मांगती है, अब इसे बोलता जाकर धंधा कर, नखरे कर, ये कर वो कर, तो भूख मरे कम बखत। मुझे ऐसे बाजी किन मार कर तुझे डाल। सत्यानाश कर दिया। तू फिर खाली हाथ आया? तो कह रही तेरे सौतन को भी साथ लाना था क्या मुझे? सोतन लाएगा, कमाता तो तू वैसे भी नहीं है, सोतन को क्या खिलाएगा? से भी बोलेगा जाकर भीख मांग करा। ज्यादा पिट 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 ना बोल, बहुत बोलती है तू। और दफ्तर में क्या मेम लगेगी? और भीख ही मांगना है ना उसने। तुझे सुबह पैसे मैंने दिए थे, गद्दा लेकर आना, तो फिर भी खाली हाथ वापस आया, फिर गया, अभी भी खाली हाथ वापस आया है। मुझे मैंने कहा था ना, राबी गद्दे के बगैर नहीं सोती है, उसको नींद नहीं आती है, क्यों नहीं लेकर आया? और बगैर गद्दे के सोकर बड़ी हुई है वो, एकदम बिखरे हो गए, गद्दा चाहिए गद्दा। अच्छा मैं समझ गई, बस समझ गई मैं, तुझे अपने पैसे मिलाने थे ना, इसीलिए तुझे तकलीफ हुई है। ना मिला, ना मिला, नहीं चाहिए तेरे पैसे हमें। दे वापस मुझे पैसे दे, दे मुझे पैसे वापस, मैं किसी से बोलूंगी लेकर आ जाएगा। ना मेरे पास पैसे नहीं है तेरे दिए हुए। पैसे नहीं है? कहाँ गए? खर्च हो गए, खर्च हो गए, खर्च। कहाँ खर्च किए तूने? मैं तेरी हर बात का जवाब नहीं दे सकता। कह दिया खर्च हो गए तो बात पूरी हो गई। क्यों करती है सवाल जवाब क्यों करती है मुझसे? बात सुन, मैंने तुझे खर्च करने के लिए नहीं दिए थे, कहा था गद्दा लेकर आना, गद्दा। और आप इसे कहे बगैर गद्दे के सो। हम भी बगैर गद्दे के सोते हैं। ओ मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है बगैर गद्दे के। तू इंसान कहाँ है? कहाँ है इंसान? तू तो जानवर है, जानवर। जहां भी आया सो जाता है, चर्च के सूटे लगाकर फुटपाथों पे पड़ा रहता है। तुझे तो नींद आ जाती है, मेरी बेटी को नींद नहीं आती है, उसके लिए गद्दा चाहिए। वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, मेरी। अच्छा, बेटी और तेरी। तुझे बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही? क्या किया है तूने उसके लिए? वो तो बेचारी बचपन से लेकर अभी तक भीख मांग रही है, तुझे पाल रही है। तूने क्या किया उसके लिए? कौन सा कमा कर खिलाया है तूने? हाँ, अरे तेरा बस चले ना, तू तो उसको धंधे पे लगा दे। बेशरम किसी जाए का। हाँ,
उस बेचारे के पैसे खर्च कर दिए, तुझे शर्म नहीं आई? तू तो डूब मरी। अरे मैं कब दुनिया का पहला मर्द हूँ कि बेटी की कमाई खाता हूँ? अरे मेरी बेटी कमाती है, मैं खाता हूँ, उसमें शर्म वाली बात क्या है? क्या है शर्म वाली बात? बोल। पिट 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 बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। जाओ खाना लगा, खाना भूख लगी है मेरे को, कुछ नहीं खाया सुबह से। क्या खाना लगा, खाना लगा, क्या खाना लगा? आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट, आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, तुम आज ही आ गए? हाँ भाई, वो रिटायरमेंट में तो अभी काफ़ी दिन है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ बाकी दिनों के लिए। मैंने तुम्हें वो मैसेज तो भेजा था ना मैंने। अरे वो तो तुमने पूरी दास्तान अमीर हमजा भेज दी थी। अरे फोन कर देते, इतना लंबा मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? सच पूछो तो बेगम, मारे खुशी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे अब्बा आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा वो मैं जरा छत से कपड़े उतार के ले आऊं, मैं भी आई। अच्छा, ये सुबैदा, ये शहजाद और महविश का है? अरे महविश तो अपनी सहेली के घर गई हुई है, वो नसरीन है ना, वो अपने पढ़ाई करने वहाँ चली जाती है, इम्तिहान होने वाले हैं उसके। और शहजाद तो आता ही देर से। भाई तुम्हारे हाथ की चाय पीने को तरस गया हूँ, एक कप जरा गर्मा गर्म चाय पिला दो, सारी थकान उतर जाए। चाय भी पिला दूंगी, पहले जाके मुंह हाथ तो धो लो। शक्ल देखो, दुनिया भर की मिट्टी चढ़ी हुई है इस पे। अच्छा तो फिर एक काम करो, मैं नहा लेता हूँ, तुम जरा एक जोड़ा इस्त्री कर दो प्लीज। आते ही शाही फरमान जारी होने लगे, चाय बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो। अभी पता नहीं कितने फरमान और जारी होंगे। बीवी न हुई नौकरानी हो गई। अम्मा सर महविश को तो बुला दे, सुबह से कपड़े धो धो के मेरी कमर टूट गई है, कम से कम छत से तो उतार के ले आए। चलो, अब इनकी कमर टूट गई। अरे बीबी, 4 कपड़े क्या धो लिए तुमने? तुमने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। और क्यों बुला लूं महविश को? उसके इम्तिहान होने वाले हैं, पढ़ाई कर रही है वो। खूब जानती हूँ मैं उसकी पढ़ाई। एक तो अचानक करीम कहाँ मर गया। ये करीम कौन? अरे नौकर रखा है शहजाद ने घर के कामकाज के लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे। कौन है अल्लाह का सखी बंदा जो अल्लाह के नाम पे देगा? हम तो कब से तैयार बैठे हैं, कोई राजी नहीं हो। मैं फकीर नहीं हूँ, भीख मांगती हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं जो धंधा करती है। तो टके की औरत तेरे मुंह पे थूका तोड़े। शुक्र कर तो सिर्फ थूका है, हाथ नहीं उठाया। आज तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। तेरी तो सुनने से चल, अबे क्यों रुका? हट, तुझे जान से हो, चल, बड़ा है कम, समझी की बेटी, हट, दिल तो पीछे, तुझे तो बताऊंगा मैं तेरी औकात। तेरे जैसे तो मैं जेब में लेके घूमता, निकल यहाँ से। जा निकल। छोड़ दे जिब्रान, जब निकल यहाँ से। छोड़ के जाने दे उसको।
भाई इतने अरसे के बाद तुम सब लोगों के साथ आज खाना खाया, मजा आ गया, जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई। यानी इतने अरसे में ये सुख मेरे नसीब में ही नहीं था। अब्बा, आपने हम सब पे बहुत मेहनत की है, बड़ी कुर्बानी दी है आपने। ऐसी भी कोई अनोखी बात नहीं की। लोग अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। अरे 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो यहीं पाकिस्तान में ही थे और थोड़े थोड़े अरसे में आते जाते भी रहते थे। घर का सुख तो ना मिला, बड़ी मुश्किलात में वक्त गुजारा है पर। मुश्किलात की बात करता है तो मुझसे पूछ, मुश्किलात क्या होती हैं? बच्चों की निगहदाश्त, उनकी परवरिश, उनकी जरूरतें, घर के मसाइल। एक बात हो तो कहूं, ये तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे मार के खुद मजे से चले गए थे। जी अल्लाह तो मुझे पड़ा। ठीक कह रही हो तुमसे पहले, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सारे दुख अजाब तुमने झेले। मैं तो बस सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पर सोता रहा हूं। खुश रहो। खुशी की बात तो तुम करो ही मत। तुमने तो मुझे सिर्फ गम दिए हैं। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया तुमने, मेरा जवाब तुमने मुझसे छीन लिया। प्लीज अम्मा, अब लड़ना मत शुरू कर दें और भूल जाए जवाब को। भूल जा? मैं माँ हूं। एक माँ अपनी औलाद को कैसे भूल सकती है? और उस बेचारे का कसूर भी क्या था? अगर गोश्त गलत लेके आ गया था तो जाके कसाई से लड़ते। और उसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर था? उसको इतना मारा इन्होंने और उसे दोबारा बाजार भेजा। जाते हुए ये भी कह दिया कि अगर वो गोश्त ना बदले तो घर वापस मत आना। वो दिन का दिन मेरा बच्चा घर वापस ही नहीं आया। मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं बाप हूं उसका। मेरा सीना भी जलता है। तुम तो रोकर और मुझे बुरा भला कहकर अपना गम खत्म कर लेती हो। मैं अपना दुख लेकर किसके पास जाऊं? हाँ तो ये सजा है तुम्हारी। तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना है। तुम चैन से कैसे रह सकते हो? याद रखना, तुम्हारा गम कभी हल्का नहीं होगा, कभी नहीं। अब्बा आप खाना खाएं, अम्मी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। खा चुका मैं खाना। शहजाद गवाह है इस बात का कि मैंने आज तक औलाद पे बेजा सख्ती नहीं की। जब बाद आवारा लड़कों में बैठने लगा था, मुझे डर था कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। वो 4 दफा मैंने डांट दिया उसको। मुझे बहुत गुस्सा था और परेशान भी था उस दिन। तो क्या बाप औलाद की गलतियों पे उसको डांट नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता? तो क्या बेटे बाप को छोड़ के चले जाते हैं?
अब्बा वक्त बदल गया है। आपके ज़माने की बात अलग थी, लोग सरकारी नौकरी करना चाहते थे और अब लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब्बा पैसे को दुगना तिगना करना चाहते हैं और नौकरी तो एक गुलामी है, थोड़ी सी तनख्वाह और अजाब। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान के बहुत इज्जत से की है। तुम लोगों को पाला पोसा, घर बनाया। मुझे तो कभी भी ये नौकरी अजाब नहीं लगी। तुम पता नहीं कैसे कर। यही तो प्रॉब्लम है अब्बा, आप एक सीधी लकीर पे चलने की आती है। 200 गज के मकान को आप घर कहते हैं। अब यकीन करिए लोगों के तो इससे बड़े वॉशरूम्स होते हैं। होते होंगे भाई, मगर अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, हम जिस हाल में हैं हम खुश हैं। एक बात और बताऊं बेटा, तुम्हें खुली आंख के ख्वाब जब टूटते हैं ना, बहुत दुख होता है। ये खामोखा ये खुली आंख के ख्वाब देखना छोड़ दो तुम। अरे अब्बा, जो ख्वाब देखते हैं उन्हीं की ताबीर पूरी होती है। लेकिन बेटा उसके लिए तो बहुत सरमाए की जरूरत होती है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसका तजुर्बा भी नहीं है। अरे अब्बा, मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ और मार्केट में मेरी बहुत अच्छी पीआर है। और आजकल तो आपको पता है कि सरमाए से ज़्यादा आपकी ताल्लुकात की ज़रूरत होती है और वो मेरे पास बहुत है। बेटा ठीक है, पैसा कम सही, लेकिन पैसा चाहिए तो ना। अब्बा, रेडीमेड गारमेंट की बहुत डिमांड है और हम आगे चल के लोकल मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट को भी हिट करेंगे। देखें अब्बा, मैं सोच रहा था कि जो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रकम मिलेगी ना, वो क्यों ना हम कारोबार में इन्वेस्ट करें। तो ये इरादे हैं तुम्हारे? अब्बा, मैं तो आप सबके लिए और इस घर की बेहतरी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो भाई इसमें घबराने की क्या बात है, आइडिया अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। अरे कहाँ जा रही हो भाई जुबैदा बेगम, के नाराज हो अभी तक? बैठो, बैठ जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? भाई तुम सोच क्या रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ और ना परेशान हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा बिस्तर कहाँ डालूंगी। इसमें सोचने की क्या बात है भाई, मेरा कमरा है ना, मैं वहीं सोऊंगा, वहीं लगाओ बिस्तर उसमें। अरे उस कमरे में तो इस घर का सारा कबाड़ भरा पड़ा है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी रात में घुसूं और वो सब सामान बाहर निकालूं। भाई मैं तो अपने कमरे में सोऊंगा, भाई वहीं लगाओ मेरा बिस्तर। अम्मी, करीम से कह दिया होता, उसे किस लिए मुलाजिम रखा है आपने? अरे उसे भी आज ही छुट्टी पे जाना था, तबीयत खराब है उसकी। अरे अम्मा, अब्बा का बिस्तर यहाँ चारपाई पे लगा देना। अरे हाँ, मेरे जहन में ये क्यों नहीं आया। ठीक है, यही करते हैं। मतलब मैं अकेला है? बस फैसला हो गया। ये चारपाई है ना, भाई यहीं डाल दोगे तुम्हारा बिस्तर, आराम से सो जाना। बात छोड़ो, चाय पी ले। चाय। फिक्र ना कर, अभी बक्से में पैसे बहुत पड़े हुए हैं। मैं जाती हूँ रशीदे को देखती हूँ, उसे देती हूँ पैसे, वो तेरे लिए कहीं ना कहीं से गद्दा ले आएगा। कल से मेरी बेटी सुकून से सोएगी, तू खुश, हम लोग भी खुश। बाकी तेरे बाप का भरोसा नहीं है, उसको तो जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं कम वक्त मारा जाकर नशे में उड़ा देता है। मुझे तो लगता है कि जो पैसे मैंने दिए हैं ना उसे, उसी से भी उसने नशा लिया होगा, जुआ खेला होगा, और क्या करेगा। तानी कहां से हमारे नसीबों में लगा, ऐसा बाप मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने एक ही बेटी दी है, उसकी भी उसे फिक्र नहीं है। क्या करूं मैं उसे, अल्लाह ही पूछेगा। तू परेशान ना हो, गद्दा आ जाएगा। हाँ, खुद ही देखेगा, आंखों से देखेगा कि कैसे आ गया। ठीक है अम्मा, तू भी परेशान ना हो, सो जा। तुझे भी तो सुबह सवेरे निकलना होता है ना मेरी तरह। कहाँ नींदें मुझे आती हैं। सो जा। खुदा पूछेगा इसे। कल से मेरी बेटी गद्दे पे सोएगी आराम से। सो जा।
मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा तुम्हें बहला रहे हैं। अरे नहीं यार, पुराने जमाने के लोग हैं, सोच समझ के फैसला करते हैं, थोड़ा वक्त तो लेंगे ना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे नहीं करेंगे इनकार, और उनका है ही कौन, मैं ही तो उनका इकलौता बेटा हूं, मुझसे उन्हें कोई शिकायत भी नहीं। ये तो है। अच्छा, तुम ना अब्बा की खूब खिदमत करो ताकि वे तुमसे खुश रहें और जल्द से जल्द सारा पैसा तुम्हें दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम भी इनका ख्याल किया करो, वो तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। मगर मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है घर के कामों से। अरे समझा करो यार, इसमें हमारे मुस्तकबिल का दारोमदार। अच्छा मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कहाँ जाऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा। कितनी मार पड़ी इसे, खुदा की के मार पड़े। देख रही हो ना कैसे लंबी तान के सो रहा है इसको कोई होश? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात इसने सोने की कान खो दी है बेचारा, आराम कर रहा है। बेशर्म कहीं का, ऐसा बेगैरत बंदा मैंने नहीं देखा। खुदा की मार पड़े इसे, इसको शर्म नहीं है। जवान बेटी और बीवी भीख मांग कर आ रहे और ये खा रहा है, ठूस रहा है, फिर मर रहा है। थू है इसकी शक्ल पे। जाने देना अम्मा, पता तो है तुझे कि काम काज तो है नहीं उसके पास। तेरी बातों से वो सुधरने वाला है जो रोज उसे बातें सुनाती है। उसे बातें सुनाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। जानवर है ये, जानवर। ना तो ये इंसान कभी तेरा शोहर बन सकता है और ना ही कभी मेरा बाप। क्या फायदा अपने आप को ऐसे जलाने का? दफा कर, एमी उसकी बात करके अपना भी दिन खराब कर रही है और मेरा भी। दिल जला दिया है कम बखत ने। उसको देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है, कहती हूँ अपने आप को मार दूं और क्या करूं। चल बैठ, तेरे लिए नाश्ता बनाऊं, फिर जाए भीख मांगे। ये खुश हो, सोए, आराम करे। बेगैरत कहीं का। सारे ही काम पे गए हुए हैं भाई। ये राबी और ये माँ भी सब गए हुए। हाँ यार, ये सारा दिन कमाते, इतना पैसा जाता कहाँ है? कहाँ छुपाते ये लोग? ओ, कहीं छुपाते तो है, वो जगह पता चल जाए। एक बार मेरे को जगह मालूम हो जाए, छोड़ूंगा नहीं।
चुप। ओह, वो बक्सा, बक्सा कोई नहीं इस वक्त। अरे यार, इसमें क्या कानून का खजाना छुपाया हुआ है जो वो इतना बड़ा ताला भी लगा दिया। अबे ये ताला मैं चाबी कहाँ ढूंढूंगा? चाबी कहाँ ढूंढ? तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हाँ? को पूछेगा कह दूंगा मुझे क्या पता, वो आया उसने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना छोड़ूंगा नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो खुल खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। खुल गया। कहाँ का? ओ भी होगा।